आज जब एमसीडी चुनाव में वोटों की गिनती शुरू हुई तो लगातार आ रहे रुझानों और नतीजों में जमकर उतार चढ़ाव देखने को मिला। रोलर कोस्टर था पूरा, कभी बीजेपी आगे दिखी तो कभी आम आदमी पार्टी। ऐसे में किस तरह पूरे दिन सियासी घटनाक्रम चलता रहा, बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट देखिए आप। आगे निकली ये बड़ी खबर है। बहुमत के लिए आम आदमी पार्टी अभी 123, केवल 3 चाहिए। लेकिन बीजेपी एक बार फिर से पीछे हो गई है। 119 पर बीजेपी, 122 पर आम आदमी पार्टी। ये आगे वो पीछे, वो पीछे वो ये आगे, लगातार बहुमत से आम आदमी पार्टी सेशन। ये इतना नेल बाइट होने वाला है। एक एक सीट के नतीजों से धड़कनें तेज हो रही थी, सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, वोटों की गिनती के दौरान दोनों के बीच क्रिकेट के T20 मैच जैसा रोमांच था। क्योंकि सुबह जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो ऐसे कई मौके आए जब दोनों पार्टियों के बीच टक्कर कांटे की दिखी। कभी बीजेपी बढ़त बनाती दिखी तो कभी आम आदमी पार्टी आगे जाती दिखी। 126 बहुमत के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने के लिए रेस जारी। लेकिन फिलहाल रुझान 117-7, 121-5। रुझानों में कभी भारतीय जनता पार्टी तो कभी आम आदमी पार्टी आगे। एक तरफ आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जश्न की तैयारी होने लगी, दूसरी तरफ बीजेपी दफ्तर में गहमा गहमी बढ़ने लगी। नतीजों की शुरुआत में बीजेपी नेताओं का जोश हाई था और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि एमसीडी में आएगी तो बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी ईवीएम को दोष देने वाली पार्टी नहीं है। जो आम आदमी पार्टी की तरह हारे तो ईवीएम, हम वो लोगों में से नहीं है। जो भी डिसीजन होगा, भारतीय जनता पार्टी उस जनता का डिसीजन को सर मान्य करते हुए सर झुकाकर एक्सेप्ट करेगी, चाहे जीत हो चाहे हार। जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ने लगी, बीजेपी नेताओं की उम्मीदें टूटने लगी और वो वक्त भी आ गया जब रुझानों और नतीजों में आम आदमी पार्टी ने बहुमत के जादुई आंकड़ा हासिल कर लिया, बीजेपी को एमसीडी से आउट कर दिया। बावजूद इसके बीजेपी नेताओं की बयानबाजी कम नहीं हुई। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता तो हार सामने होते हुए भी कह गए कि मेयर तो बीजेपी का ही होगा। लगता है बीजेपी का मेयर बनेगा। 100% आदेश गुप्ता के बयान को आम आदमी पार्टी ने हाथों हाथ लिया। जीत के बाद जब संजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो इस बयान के बहाने बीजेपी के खिलाफ हमला बोल दिया। दुनिया की सबसे बड़ी बेशर्म पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो खुद ही कह रही है कि वो भारतीय खोखा पार्टी है, खोखा पार्टी। गौर करने वाली बात यह है कि आपने भले ही एमसीडी में बीजेपी का 15 साल पुराना किला ढहा दिया, लेकिन हकीकत यह भी है कि जिस लैंडस्लाइड विक्ट्री के बार बार दावे हो रहे थे, वैसा कुछ नतीजों में नहीं दिखा। बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, लेकिन 2017 के मुकाबले उसके वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है। लेकिन बीजेपी का परफॉर्मेंस भी कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है। अब जरा उनका रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप इसको लोकसभा वाइज समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, 3 बीजेपी सांसदों के क्षेत्र का रिपोर्ट कार्ड ये देखिए। अब बाकी सबका बताने योग्य है या नहीं, जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना ऑर्डिनरी शॉट। यहां पर अगर बात की जाए तो मेरे सामने सबसे पहले पूर्वी दिल्ली गौतम गंभीर दिखाई दे रहे हैं। गौतम गंभीर, बीजेपी 22, आम आदमी पार्टी 11, कांग्रेस 3। ये अच्छा परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट दिखाइए, गौतम गंभीर के बाद मनोज तिवारी, उत्तर पूर्वी दिल्ली, कुल सीटें 41 और यहां पर 21। बीजेपी, आप 15, कांग्रेस 4, अदर्स 1। और मनोज तिवारी जाने जाते हैं झुग्गी झोपड़ी में जाने के लिए, लोगों से मिलने जाने के लिए। यह ट्रेडिशनल बेल्ट थी एक जमाने में, पहले कांग्रेस की फिर बीजेपी की, हमेशा इधर उधर होता रहा इसमें। लेकिन यहां पर डॉक्टर हर्षवर्धन, चांदनी चौक, बीजेपी 30 सीटों में से बीजेपी 16, आप 14। बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। एमसीडी के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन अब जुबानी जंग भी जारी है। आम आदमी पार्टी के नेता जीत का दम दिखा रहे हैं तो बीजेपी की तरफ से भी जमकर पलटवार जारी है। दिल्ली की जनता को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने 15 साल की भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर ईमानदार, कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी के नेतृत्व में एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया है।
देखिए, दिल्ली की जनता अभी जो हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है उसको पहचान चुकी है और उनके सारे मंत्री एक एक करके जेल में जा रहे हैं। अभी बहुत जल्दी मनीष सिसोदिया जी का भी नंबर आने वाला है।